दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज पंचायत सीजन 4 के आगे के एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। अगर आपको उससे पहले की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में सचिव जी अपने कजन से बात कर रहे होते हैं, जो उन्हें कह रहा था कि जब रिजल्ट जल्दी आने वाला है तो गाँव से मेरे पास आ जा। वैसे भी वहाँ ना जाने कितने कांड होते रहते हैं। पर सचिव जी मना कर देते हैं और उनका भाई समझ जाता है कि सचिव जी रिंकी के चक्कर में गांव नहीं छोड़ना चाहते। खैर, तभी सचिव जी देखते हैं कि एक रिक्शा वाला एक बूढ़े आदमी को पंचायत ऑफिस के पास छोड़कर चला गया है। तो सचिव जी पूछने जाते हैं कि आपको किससे मिलना है। तब वो बूढ़े आदमी बताते हैं कि मैं रिंकी का नाना हूँ और मुझे अपनी बेटी मंजू देवी से मिलना था। इस पर सचिव जी बताते हैं कि वो तो इस समय इलेक्शन के प्रचार में गाँव घूम रही होंगी, अभी तो नहीं मिल पाएंगी। फिर सचिव जी तुरंत प्रधान जी को कॉल करके बताते हैं कि आपके ससुर आए हैं जो घर जाना चाह रहे हैं। ये सुनकर प्रधान जी तुरंत रिंकी को घर भेज देते हैं और सचिव जी से कहते हैं कि उन्हें घर पहुंचा दीजिए बस। तब सचिव जी नाना से कहते हैं कि चलिए बाइक से आपको घर छोड़ाता हूँ, लेकिन नाना कहते हैं कि बाइक पर मैं बैठ नहीं पाता और मुझे उससे डर भी लगता है। ये सुनकर सचिव जी को समझ नहीं आता कि अब मैं इन्हें घर कैसे लेकर जाऊंगा। तो नाना पैदल चलने की बात करते हैं और सचिव जी भी उन्हीं के साथ चलने लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि नाना बहुत ही धीरे चल रहे थे। ऐसे तो सुबह से शाम हो जाती घर पहुंचने में। तब सचिव जी को एक आदमी साइकिल से जाता दिखता है, इसलिए वो उससे साइकिल उधार मांगते हैं और नाना से कहते हैं कि साइकिल से जाने में दिक्कत तो नहीं है ना। तब नाना भी मान जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि नाना को स्पीड से डर लगता था। तब सचिव जी नाना को पैदल ही लेकर रिंकी के घर तक जाते हैं और ये सब भूषण के साथ ही देख रहे थे, जो अपने प्रचार में बिजी थे। रास्ते में नाना सचिव जी से कई तरह की ज्ञान की बातें भी करते हैं कि जैसे आपको तो न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई भी जीते आप बस अपना काम करते रहिए। साथ ही वो कहते हैं कि लगता है मेरी बेटी ने प्रधान बनकर गांव में ज्यादा भला काम नहीं किया, इसलिए अब उसे प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है। खैर, अब घर पहुंचने के बाद सचिव जी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन नाना उन्हें रोक लेते हैं कि जब तक मेरी लाई मिठाई नहीं खाओगे मैं जाने नहीं दूंगा। तो सचिव जी को उनकी बात माननी पड़ती है। हालांकि रिंकी से मिलकर सचिव जी बहुत खुश थे। इधर दोनों दल आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ मंजू देवी और क्रांति देवी प्रचार कर रही थी। पर किसी बात पर क्रांति देवी की खुशबू से बहस होने लगती है। तो क्रांति देवी खुशबू से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने प्रहलाद के पैसों से जमीन ली है, लगता है कि खाना खिलाने के अलावा प्रहलाद को तुम बहुत खुश भी करती होगी। ये सुनकर तो खुशबू क्रांति देवी को मारने लगती है और किसी तरह मंजू देवी ये लड़ाई शांत कराती है। फिर क्रांति देवी के जाने के बाद खुशबू बहुत रोती है कि मैं तो प्रहलाद चा को अपने पापा की तरह मानती हूँ और ये औरत कितनी घिनौनी बात कर रही है। तब विकास खुशबू को घर लेकर जाता है और प्रहलाद भी क्रांति देवी की ये बातें सुनकर पूरी तरह टूट गया था। खैर, इसके बाद खुशबू विकास को वो 6 लाख रुपए देती है प्रहलाद को लौटाने के लिए और विकास प्रहलाद को पैसे दे आता है। साथ ही वो अब जमीन भी प्रहलाद को वापस करने वाला था, ताकि गांव में उस पर और उसकी पत्नी पर कोई उंगली न उठा सके। ये बात प्रहलाद को भी बहुत बुरी लगती है कि खुशबू को क्या क्या सुनना पड़ गया। खैर, अब जब सचिव जी उस आदमी की साइकिल देकर वापस पंचायत ऑफिस आ रहे होते हैं, तो देखते हैं कि भूषण अभी भी अपने प्रचार करने में बिजी था और वो अपने चुनाव चिन्ह कुकर में लौकी पका रहा था सबके सामने। लेकिन तभी वहाँ कुकर फट जाता है और भूषण की हालत खराब हो जाती है। सचिव जी भी उसकी मदद के लिए भागते हैं, लेकिन भूषण साफ मना कर देता है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे, जो देखकर सचिव जी भी चुपचाप निकल लेते हैं। खैर, अब आज रात को प्रधान जी का पूरा ग्रुप बियर पीने आता है, जहाँ नाना भी मौजूद थे। तब प्रहलाद कहता है कि आप लोग ही विकास को समझाइए कि मुझे जमीन वापस नहीं चाहिए। तब विकास कहता है कि गाँव वालों का मुंह बंद इसी से होगा। जो सुनकर नाना कहते हैं कि जब तुम प्रहलाद को अपने बाप समान मानते हो तो गांव वाले क्या कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। जो सुनकर विकास को भी ये बात सही लगती है और फिर ये लोग भूषण के कुकर फटने पर हंसने लगते हैं। यानी इन लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में प्रधान जी देखते हैं कि हर जगह क्रांति देवी के पोस्टर लगे हैं और भूषण इस बार जीतने के लिए सारे पैतरे आजमा रहा था। तभी प्रधान जी पर किसी का कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, जिस पर प्रधान जी भी मान जाते हैं। फिर जब सचिव जी और विकास बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि इन्हें किसी सांसद ने मिलने बुलाया है, जिसने उस विधायक को विधायक बनाया था। तभी वहाँ प्रधान जी आते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं, और जाने से पहले वो परफ्यूम लगा लेते हैं। साथ ही विकास, प्रहलाद और सचिव जी के भी लगाते हैं कि बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं तो महकना जरूरी है। फिर जब ये लोग सांसद के घर पहुँच जाते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि कहीं सांसद ने हमें विधायक से केस वापस लेने को तो नहीं बुलाया।
आया। तभी वहाँ वो सांसद आता है और हालचाल लेने के बाद बताता है कि हमारी पार्टी ने उस चंदू को यानी विधायक को पार्टी से निकाल दिया है और वो चंदू अब विधायक भी नहीं रहा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी से प्रहलाद को टिकट दे दिया जाए और वो विधायक बनने के लिए तैयार है। यानी चंदू का यानी उसी विधायक का कॉल सांसद पर आता है, पर वो उठाता नहीं। यहाँ प्रहलाद साफ मना कर देता है कि मैं एमएलए के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सांसद कहता है कि हम तुम्हें ही लड़वाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है और लोग तुमसे सिंपैथी रखते हैं। जो सुनकर प्रहलाद शांत हो जाता है। साथ ही सांसद बताता है कि उस रेट से मैंने ही तुम्हें बचाया था। इधर मंजू देवी जब आलू खरीदने के लिए बाहर आती है तो सब्जी वाला बताता है कि ये आलू तो मुफ्त है, भूषण भाई ने इसके पैसे पहले ही दे रखे हैं, इसलिए आपको जितना लेना है ले लीजिए। ये सुनकर मंजू देवी भी हैरान थी कि ये भूषण तो क्या क्या करने में लगा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। फिर वो आलू वाले से सारे आलू ले लेती है क्योंकि भूषण ने तो पैसे दे ही दिए थे, और फिर वो आलू लेकर समोसे वाले को दे आती है कि अब तुम इससे समोसा बनाओ और जो भी चाय पीने आएगा उसे फ्री में समोसा खिलाना। साथ ही बताते रहना कि ये मंजू देवी की तरफ से है, बाकी जो पैसा होगा मैं दे दूंगी। यानी अब मंजू देवी भी अपना दिमाग चला रही थी। यहाँ प्रहलाद को ये लोग समझा रहे थे कि तुम्हें इलेक्शन में खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि तुम विधायक बनोगे तो गांव का ही भला हो पाएगा, इसलिए गांव के लिए लड़ लो चुनाव। ये सब सुनने के बाद प्रहलाद मान जाता है। फिर जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पूर्व विधायक चंदू आता है और उसकी आवाज सुनकर ही सांसद इन सबको एक कार में छुपा देता है क्योंकि चंदू इन्हें देखेगा तो भड़केगा। फिर चंदू वहाँ आकर सांसद से कहने लगता है कि भैया मुझे पार्टी से क्यों निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन सांसद कहने लगता है कि पार्टी की चॉइस है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी चंदू को परफ्यूम की खुशबू आती है जो जानी पहचानी लग रही थी और वो देखता है कि कार में तो प्रधान जी बैठे हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि सांसद क्या गेम खेल रहा है। तब सांसद बताता है कि पार्टी इन्हीं को चुनाव लड़ाना चाहती है। ये सुनकर चंदू प्रधान जी से कहता है कि बड़े अजीब लोग हो यार तुम, जिसने तुम पर गोली चलवाई उसी की पार्टी से चुनाव लड़ोगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। सांसद भी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सब सुनकर ये लोग घर चले आते हैं। वहीं यहाँ गाँव वाले मंजू देवी के बाटे फ्री के समोसे खा रहे थे और भूषण को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसमें आलू उसी के हैं। फिर जब सब लोग प्रधान जी के घर पर होते हैं तो प्रहलाद भी कहता है कि हमें उस सांसद की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उसने प्रधान जी पर गोली चलवाई है। लेकिन प्रधान जी भड़क जाते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे खेल खेले जाते हैं और तुम चुनाव लड़ोगे, मैं कुछ नहीं जानता। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में प्रधान जी गाँव वालों से वोट देने की बात कर रहे होते हैं। वहीं भूषण भी क्रांति देवी को जिताने की बात लोगों से कर रहा था। तभी वहाँ ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है और पूरे गांव की लाइट चली जाती है। ये देखकर मंजू देवी सचिव जी से कहती है कि चुनाव सर पर है, इसलिए जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को सही करवाइए। जो सुनकर सचिव जी प्रहलाद और विकास सीधा मैकेनिक के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन मैकेनिक साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अभी अभी तो मुझे छुट्टी मिली है, इसलिए कुछ दिन बाद आना। पर सचिव जी तो जिद पर अड़ जाते हैं। ये देखकर मैकेनिक कहता है कि कल मेरे गाँव आ जाना मुझे लेने, तुम्हारे साथ चल लूंगा ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए। जिस पर सचिव जी तुरंत मान जाते हैं, लेकिन प्रहलाद बाद में बताता है कि हम जाएंगे कैसे क्योंकि वो तो उसी विधायक चंदू के गांव में रहता है, वहां जाना भारी पड़ जाएगा। जो सुनकर सचिव जी भी टेंशन में आ जाते हैं। अब इसके बाद आज रात पूरे गाँव को बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ती है और मंजू देवी भी सोच रही थी कि इससे चुनाव पर असर तो जरूर पड़ेगा। खैर अब जब सचिव जी पंचायत ऑफिस में बैठे होते हैं तभी देखते हैं कि भूषण तो 2 जनरेटर लेकर आया है ताकि गांव वालों को बिना बिजली के रहना ना पड़े। ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है। फिर भूषण उन जनरेटर से पूरे गांव में बिजली करवा देता है और प्रधान को ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर आज की रात जैसे तैसे बीतती है और प्रधान जी अगले ही दिन 4 जनरेटर ले आते हैं कि जब तक लाइट नहीं आती इसी से काम चलेगा। पर ये देखकर भूषण भी प्रधान जी को छेड़ने लगता है कि बिजली वाले को बुला लीजिए, इतना फालतू लफड़ा क्यों कर रहे हैं। पर प्रधान जी कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि विधायक के गाँव से बिजली वाले को लाना मुश्किल था। तब भूषण प्रधान जी को और उकसाने लगता है कि आप तो बहुत बड़े डरपोक हैं जो उस बिजली वाले को लेकर नहीं आ पा रहे। ये सुनकर प्रधान जी को गुस्सा आ जाता है और वो भूषण को चैलेंज कर देते हैं कि बिजली वाले को लेकर तो मैं आऊंगा ही। फिर प्रधान जी अपने ग्रुप को लेकर सीधा उस गांव में घुस जाते हैं उस मैकेनिक को लेने के लिए। पर वहाँ तो विधायक चंदू का आदमी इन्हें जाते हुए देख लेता है और जब सचिव जी उस मैकेनिक के घर आकर उसे चलने को कहते हैं तो मैकेनिक यहाँ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला। साथ ही वो कहता है कि विधायक की आपके गांव से दुश्मनी है, इसलिए मैं तो तुम्हारे गांव नहीं आऊंगा। ये कहकर वो घर का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर इतनी ही देर में चंदू का आदमी आकर सचिव जी को मारने लगता है और यहाँ काफी सारे
सारे गांव वाले आए थे। फिर यहाँ सचिव जी को पीट कर ये लोग चले जाते हैं और कहते भी हैं कि आज के बाद विधायक चंदू से पंगा मत लेना, जिसके बाद इन लोगों को खाली हाथ ही गाँव आना पड़ता है। और जब ये बात मंजू देवी गाँव वालों से बताती है कि उस मैकेनिक ने आने से ही मना कर दिया और सचिव जी को मारा भी है, तब उल्टा क्रांति देवी इनके खिलाफ बातें बनाने लगती है। और भूषण भी प्रधान जी को घेर लेता है कि आपके बस का एक काम नहीं है, आप ये गांव कैसे संभालेंगे। जो सुनकर प्रधान जी को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं कि गांव वालों ने मेरा काम देखा है, अगर उन्हें लगता है कि हम सही आदमी हैं तो हमें वोट देंगे, बाकी उनकी मर्जी। ये कहकर वो रोते हुए चले जाते हैं। फिर हम चंदू को देखते हैं जो खुशी से अपने आदमी को एक चैन गिफ्ट देता है, क्योंकि उसने फुलेरा गाँव के सचिव को पीटा था। साथ ही भूषण को जिताने के लिए चंदू ने उस मैकेनिक को भी ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए भेज दिया था, जिससे लोगों को लगे कि भूषण ने ही वो ट्रांसफार्मर ठीक कराया है। अब रात को हम सचिव जी और रिंकी को साथ में टंकी पर देखते हैं, जहां आज पहली बार ये दोनों किस कर लेते हैं। फिर अगले दिन चुनाव भी थे, जहां गांव के सारे लोग वोटिंग के लिए आते हैं। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में आज सचिव जी का रिजल्ट का दिन था, इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे थे। फिर वो रिंकी को कॉल करके कहते हैं कि मेरा रिजल्ट तुम देख लेना, मुझे टेंशन हो रही है। उसी समय वहाँ विकास, प्रधान जी और प्रहलाद बियर लेकर आते हैं और कहते हैं कि चाहे खुशी हो या दुख हम साथ में पिएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा गया था तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तभी सचिव जी पर रिंकी का कॉल आता है और वह चुपके से जाकर बात करते हैं। तब पता चलता है कि सचिव जी की 97 परसेंटाइल आई है, जिसका मतलब था कि उन्हें अच्छे खासे कॉलेज में से MBA करने के लिए एडमिशन मिल सकता है। जो सुनकर सब खुश हो जाते हैं और बियर के जाम लगने लगते हैं। अब अगले दिन रिंकी सचिव जी से पूछ रही होती है कि अब आगे क्या करोगे, तो सचिव जी भी उसे अपने MBA के आगे का प्लान बता रहे होते हैं। एक तरह से रिंकी यहाँ उन दोनों के फ्यूचर की बात कर रही थी। इधर प्रधान जी टेंशन में लग रहे थे कि चुनाव में जीतेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने 25 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर मंजू देवी कहते कि जीतेंगे तो हम ही, आप 50 किलो का ऑर्डर दे दीजिए। लेकिन प्रधान जी अभी भी श्योर नहीं थे। यहाँ भूषण को पूरा कंफर्म था कि वही जीतने वाले हैं, इसलिए वो तो 50 किलो लड्डू बनवा रहा होता है। फिर यहाँ सचिव जी से रिंकी कहते कि पापा हार गए तो क्या होगा, जिस पर सचिव जी कहते कि मेरा MBA में हो जाएगा तो मैं तो निकल लूंगा, इस भूषण का टॉर्चर कौन सहेगा। ये सुनकर रिंकी को गुस्सा आ जाता है कि ये सचिव जी तो मुझे छोड़कर कभी भी निकल सकते हैं, और वो स्कूटी लेकर निकल लेती है। फिर जैसे सचिव जी उसे मनाने के लिए बाइक से जाने लगते हैं तो बाइक का इंडिकेटर ही टूट जाता है और सचिव जी उसी को सही करने लगते हैं। यहाँ रिंकी का थोड़ा आगे जाकर गुस्सा शांत हो जाता है और वो कचौड़ी लेने के लिए रुक जाती है। फिर जैसे रिंकी कचौड़ी का ऑर्डर देती है तो वहाँ चंदू की बेटी भी आ जाती है और वो भी सेम कचौड़ी का ऑर्डर देती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कचौड़ी केवल 2 थी और दोनों को ही चाहिए थी, इसलिए दुकान वाला परेशान हो जाता है कि किसको पहले दूं। फिर कचौड़ी की बात पर ही रिंकी और चंदू की बेटी की बहस होने लगती है और ये दोनों अपने अपने पापा को कॉल कर लेती हैं। तब प्रधान जी सचिव जी को भेजते हैं कि जाओ शांति से मैटर को सुलझाओ। वही विधायक चंदू अपने खास आदमी को वहाँ भेजता है कि मामला आराम से सुलझा देना, ये लड़की का मामला है। तब यहाँ सचिव जी और वो दूसरा आदमी भी दुकान पर पहुँच जाते हैं और ये दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि रिंकी और चंदू की लड़की अपने आप यहाँ से चली जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब वो चंदू का आदमी सचिव जी से कहता है कि पैसा ले ले और इस रिंकी को लेकर यहाँ से चला जा। ये सुनकर सचिव जी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस लड़के के जोरदार मुक्का मारता है कि आज अकेले मिला है तो छोड़ूंगा नहीं। ये देखकर रिंकी सचिव जी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं चंदू की लड़की भी चुपचाप चल देती है। खैर फिर जब सचिव जी और रिंकी घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में सचिव जी मफलर बांधने लगते हैं तो रिंकी उनकी मदद करती है। ये देख सचिव जी किस करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिंकी रोक देती है कि ये सब रोज रोज नहीं चलेगा, जिस पर ये मुस्कुराते हुए घर आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन पूरी पुलिस फोर्स गाँव में आती है, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन था तो दंगे भी हो सकते थे। तभी सचिव जी से पुलिस वाला भी मिलता है और कहता है सुना है आपका MBA में हो गया है तो आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि गांव में लोग तरक्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, आप अपने करियर के बारे में सोचिए। जो बात सचिव जी भी सोचने लगते हैं। यहाँ प्रधान जी भी मंजू देवी के कहने पर 50 किलो लड्डू का ऑर्डर दे देते हैं। उन्हें भी लग रहा था कि हम जीत ही जाएंगे। इधर भूषण और क्रांति देवी चंदू के पास बैठे थे और भूषण कहता है कि जैसे ही मैं प्रधान बनूंगा पक्का आपका घोड़ा आपको वापस कर दूंगा। वहीं विनोद और माधव भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ प्रहलाद और विकास भी आते हैं, जिस पर माधव प्रहलाद से पूछता है कि वो प्रधान बनकर कैसा लगता है, तो प्रहलाद कहता है मजा तो आता ही है। तभी विनोद पर भूषण का कॉल आता है जो बताता है कि हम चुनाव जीत गए हैं। ये सुनकर तो विनोद को झटका लगता है और फिर वो और माधव बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि ये खबर सुनकर विकास और प्रहलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं प्रधान जी और
मंजू देवी को तो हार का सदमा ही लग गया था, क्योंकि वो पिछले 10 साल से यहाँ की प्रधान थी और अब भूषण इन्हें परेशान जरूर करेगा। इसके बाद चंदू भूषण के साथ जश्न मनाता है और पूरे गांव में लड्डू बंटवाता है। इधर गुस्से में प्रधान जी सारे लड्डू ही फेंक देते हैं और उन्होंने अपना आपा खो दिया था। तब प्रहलाद आकर उन्हें संभालता है। अब अगले दिन पंचायत ऑफिस में प्रधान के नाम पर मंजू देवी की जगह क्रांति देवी लिखा जा रहा था, जो देखकर सब दुखी थे। तभी भूषण पूछता है कि सचिव जी, आप यहाँ रुकेंगे या जाएंगे? तब सचिव जी कहते हैं कि अभी तो 4-5 महीने में यही हूँ, क्योंकि वो रिंकी के चक्कर में रुके थे। पर ये सुनकर भूषण खुश हो जाता है कि अब मजा आएगा। हालांकि सचिव जी डर रहे थे कि अब न जाने ये भूषण क्या क्या करेगा। यहीं पर सीजन 4 खत्म होता है। दोस्तों, आपको इस सीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।